CNX न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। अभिषेक बनर्जी का जीएसटी बन, भाजपा सीटें घटी इसलिए जीएसटी कम। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी दरें इसलिए घटाई क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें कम हुई। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के पास जितनी कम सीटें होंगी जीएसटी उतनी ही घटेगी और जब कोई सीट नहीं रहेगी जीएसटी 0% हो जाएगी। अभिषेक ने यह बयान दक्षिण 24 परगना में दुर्गा पूजा गाइड मैप उद्घाटन और विशेष साइबर सेल शुरू करने के दौरान दिया। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि जीएसटी कटौती से राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ा। पश्चिम बंगाल को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा, बेटे और समर्थकों ने किया स्वागत। सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। सीतापुर जेल से कार में बैठकर बाहर निकले और हाथ हिलाकर समर्थकों को अभिवादन किया। दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला उन्हें लेने पहुंचे। जेल के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई थी और पुलिस ने 25 समर्थकों की गाड़ियों का चालान काटा। आजम खान के खिलाफ कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें कुछ में सजा हुई और कुछ मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। 50 लाख रिश्वत मांगने वाला पटवारी फरार, दलाल गिरफ्तार। जयपुर में नामांतरण फाइल खोलने के एवज में 50 लाख रुपए रिश्वत मांगने वाले पटवारी नरेंद्र मीणा की तलाश एसीबी कर रही है। एसीबी ने उसके दलाल विकास शर्मा को 30 लाख रुपए लेते रंगे हाथ पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि पटवारी ने दलाल को प्लॉट दिलाने का लालच देकर फंसाया और परिवादी को धमका रहा था कि अगर रुपए नहीं दिए तो फाइल रोककर बैठ जाएगा। सरकारी स्कूल में बवाल, छात्रों ने प्रिंसिपल स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप। जयपुर के मुरलीपुरा स्थित सरकारी स्कूल में मंगलवार को छात्रों ने प्रिंसिपल और शिक्षकों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि प्रिंसिपल उनसे पढ़ाई की बजाय सफाई करवाती हैं और शिकायतें करने पर धमकाती हैं। कुछ शिक्षकों पर गलत तरीके से छूने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। विरोध कर रहे छात्रों को स्थानीय पार्षद प्रदीप तिवारी का समर्थन मिला है, जिन्होंने सरकार से दोषियों को निलंबित करने की मांग की है। कोटा में गैर हिंदुओं पर रोक के पोस्टर वायरल। राजस्थान के कोटा में नवरात्रि के डांडिया महोत्सव को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शहर के कई इलाकों में हिंदू संगठनों ने पोस्टर लगाकर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की चेतावनी दी है। विहिप ने आरोप लगाया कि डांडिया महोत्सवों में कई बार असामाजिक तत्व घुसकर उत्पात मचाते हैं और ऐसे मामले लव जिहाद का रूप ले लेते हैं, इसलिए आयोजकों को पहले से ही सतर्क किया गया है। चूरू में दलितों को मंदिर प्रवेश से रोका, मारपीट का आरोप। राजस्थान के चूरू जिले में दलितों को मंदिर में प्रवेश से रोकने और उनके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। सदासर गांव में भागवत कथा के बाद निकाले गए धार्मिक जुलूस के दौरान दलित समाज के लोगों को कथित तौर पर मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया और उन पर हमला किया गया। इससे नाराज दलित समुदाय ने थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। शिकायतकर्ता कानाराम मेघवाल ने 4 ग्रामीणों पर FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर अपार्टमेंट में युवती से मारपीट, सीसीटीवी में कैद। जयपुर के एक अपार्टमेंट में युवती से मारपीट का मामला सामने आया है। बिल्डिंग मेंटेनेंस को लेकर कहासुनी के बाद 2 युवकों ने 28 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया। आरोप है कि युवकों ने उसके बाल पकड़कर खींचा, जमीन पर गिराया और थप्पड़ घूंसे मारे। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह युवती को बचाया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़िता ने भांगरोटा थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी युवक फरार हो गए। महिला पर भूत प्रेत का असर बताकर कोड़ों से पिटाई। राजस्थान के धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के भाड़ली गांव में अंधविश्वास का खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक भोपा ने महिला पर भूत प्रेत का साया बताकर बेरहमी से कोड़ों से पिटाई कर दी। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी भोपा बंटी को गिरफ्तार कर लिया। महिला की पिटाई के दौरान आसपास खड़े लोग भैरव बाबा के जयकारे लगाते दिखे। रणबीर कपूर की ई सिगरेट सीन पर NHRC का नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रणबीर कपूर, आर्यन खान की वेब सीरीज द बेड्स और बॉलीवुड के मेकर्स और नेटफ्लिक्स के खिलाफ नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि शो के 7वें एपिसोड में रणबीर ई सिगरेट का इस्तेमाल करते दिखे, लेकिन कोई हेल्थ वार्निंग नहीं दी गई। NHRC ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और मुंबई पुलिस से FIR दर्ज करने को कहा है। कोलकाता में भारी बारिश से बाढ़, 7 की मौत। कोलकाता और आसपास के इलाकों में रात भर हुई बारिश से मंगलवार को बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया और अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर करंट लगने के कारण हुई। हावड़ा में रेलवे ट्रैक और दुकानें जलमग्न हो गई हैं। वहीं मेट्रो सेवा और फ्लाइट्स प्रभावित हैं। शहर के कई स्कूल बंद किए गए हैं और दुर्गा पूजा की तैयारी में प्रभावित हुई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज टॉप 10।